इस वक्त एक तहरीक चलाने की भी बात हो रही है। डॉक्टर भट्टी साहब ये जो बात कर रहे थे जुल्फिकार नियाज़ी साहब, वो ये कह रहे थे कि उनके बच्चों का राइट है, वो अगर आके तहरीक का भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनको बनने दिया जाए। देखिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, ना हमें इस पे इतराज है, लेकिन उन्होंने आना ही नहीं है। मेरी आप बात सुन ले, मैं मेरे लिख लेना, मैंने इतनी चले सर आप मफरूजे के ऊपर कमेंट कर दें कि वो अगर आ गए, अगर वो आ नहीं, मैं कह रही हूँ मेरे मफरूजे पे कमेंट कर दें कि अगर वो आ गए तो फिर तो आए। बिल्कुल पुरअमन, देखें मेरी बात सुनो, हम तो कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज हर पार्टी का, हर शहरी का हक है। अगर वो पाकिस्तान का शहरी है उसका हक है, अगर वो पाकिस्तान का शहरी है, ठीक नहीं, वो तो चले, वो मैं कह रही हूँ तोनीमा खान साहब ने कहा, लेकिन अरे बाकी ये मैं आपको एक और, सर आपने मेरे वैसे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। जब मैंने आपसे कहा कि आप दबाव ले लेंगे और एब्सोल्युटली नॉट कह लेंगे अगर प्रेशर आ जाए तो। देखें ना हमें कोई दबाव है ना एब्सोल्युटली नॉट वाली बात है। देखें मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ शुक्र है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या दिफाई महाज पे या खारजी महाज पे, पाकिस्तान के सफारती महाज पे जो डेवलपमेंट है या जो रिस्पेक्ट बनी है, आप अपनी ईमानदारी से बताएं पासपोर्ट कितना इम्प्रूव हुआ, कितनी आपकी इज्जत बनी, इवन अमेरिका में कितनी बनी। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो ऐसा आपको, आप हर मुल्क चाह रहा है, हर मुल्क आपके साथ एक मोहब्बत कर रहा है और आप पाकिस्तान का नाम बना है, इसको तो ना कहें। अगर देखें ना, ये बातें तब होती हैं जब आप देखें अल्लाह का ये एहसान नहीं है कि ट्रंप साहब रोजाना इंडिया को उनका जख्म को रेत देते हैं। ये देखें मैं आपको बताऊं, देखो वो अगर हम ये कहते हैं लेकिन मैं आपकी बात इंटरप्ट करूंगी सर जो इज्जत है उसको, मेरे कहने से किसी के कहने पे कोई हम कहेंगे जी जो अमेरिका है ये बहुत कमज़ोर मुल्क है जी, अमेरिका में वो जो है इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, वो पावर फोकस नहीं है, तो इससे कोई चीजें बदल तो नहीं। सर उस इज्जत को बरकरार भी रखना है ना। देखें एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, नहीं सर नहीं, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, मेरे सवाल का जवाब, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में है, उनकी तरफ से बार बार ये बात आ रही है कि उनको उनकी क्लास की सहूलियात जेल में मैसर नहीं की जा रही। उनकी मुलाकातों वाले दिन सर इस मुल्क में बाकायदा एक तमाशा होता है। नहीं आप मुझे बता देना, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मुलाकात आप लोग नहीं होने देते। मेरी बात सुन, इतने खाने तो मुझे बाहर मैं भी नहीं खाता। ये आप लोग कह रहे हैं ना, ये तो आप लोग कह रहे हैं ना, किताबें तक तो उनकी फैमिली जो लेके जाती है वो तो उन तक पहुंच नहीं रही। ये एक पॉलिटिकल ब्लेम है। मेरी बात सुने कि जी किसी को मिलने नहीं दिया जाता। आप मुझे बताइए, एक्सपोज कर देना इस क्लेम को, जाने दे, मेरा नाम डलवा दे लिस्ट में, मुझे जाने दे। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा हमारी एक जर्नलिस्ट आप जाएं, वो वहां पे पहुंच गई, उनको अंदर नहीं जाने दिया। आप एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को जाने देना। मेरी थोड़ी सी बात सुन लें, ये नीचे देखें लिस्ट अंदर से, वो एक कन्फ्यूजन को खत्म करें ना, वो खुद एक लिस्ट बनाए, कहे कि इनको मैं मिल रहा है, इनको मैं नहीं मिल रहा। मेरी एक बात सुन लें, वो इस कन्फ्यूजन को खत्म क्यों नहीं करते? अंदर से लिस्ट क्यों नहीं आती? अंदर से लिस्ट क्यों नहीं आती? क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पार्टी के जो है वो लिस्ट बना के देंगे। ये मैंने खुद दावा इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी और बैरिस्टर गौहर ये लिस्ट बना के देंगे, कोर्ट का ऑर्डर है। ये मेरी बात सुन, ये गौर वाला जो दावा था ये मैंने किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वज़ीर आज़म ने किया था या डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार भट्टी ने किया था। आप देखें ये कैसी बातें हैं भाई, दावा आपने किया, मैंडेट आपने लिया, अगर आप उस लिस्ट को सही तरीके से नहीं बना सकते। खान साहब अपने मौलिद से भी नहीं मिलना चाहते, वो भी 8 महीने से ज्यादा हो गया, मुआयना नहीं हुआ। बात ही नहीं है, ये बात ये है कि ये आप खुद लड़ते रहते हैं, इंतशार का शिकार हैं, आपस में इनकी कन्फ्यूजन है। ये नाम भी मुतफिका तौर पे जो पार्टी 6 मुलाकातियों की मुतफिका लिस्ट भी नहीं बना सकती, फिर बाहर जो रह जाता है ना वो गवर्नमेंट में। ये तो वैसे नियाज़ी साहब ये देखिए, ये तो बड़ा आप लोग तहरीक चलाने की बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप लोग 6 मुलाकातियों की लिस्ट नहीं तरतीब दे सकते, आप लोगों का आपस में इतना इत्तेफाक नहीं है, आप लोगों ने और क्या करना है। अच्छा नियाज़ी साहब ये जो बात है ना, जब भी हम ये सवाल करते हैं कि खान साहब तक रसाई नहीं है, मुलाकात नहीं होने देते, वो हमेशा यही जवाब मिलता है कि खान साहब जिन लोगों से मिलने नहीं चाहते वही लोग अंदर नहीं जा पाते। ये इनकी आपस की कंफ्यूजन है। आपस की है, हमारा तो कोई रोला नहीं है। जी नियाज़ी साहब। यशवीन इतनी सादा बात अगर होती तो काश हम इस सादगी पे बीमारी क्यों ना जाए। यशवीन आप मीडिया सामने होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है कि जो खान साहब वो मिलने जाते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है। नाकों पे उनको रोक लिया जाता है, वहां से फैमिली को, बहनों को, सबको गाड़ियों में डाल के पता नहीं कहां छोड़ आते हैं, कोई थानों में किसी को ले जाते हैं, उन पे पर्चे हो जाते हैं। जो
बैक डेट्स में जो हुए पड़े हैं उनमें उनको डाल दिया जाता है। 100 तरह के मसाइल। जब मियां साहब थे जेल में तो क्या यही मसाइल थे? वो तो वहां पे बूफे करते थे, डिनर करते थे, सब कुछ करते थे। हमने तो कभी नहीं कहा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये अपने बयानिए में सच्चे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जाएं देख लें कि क्या खान साहब को खसूलियात मिल रही हैं। हमारी ये वो अलीना मेरे ख्याल में जो थी अपना उसकी वो गई है, आपने देखा होगा कि उसने खुद जो है वो बयान दिया है कि ना मुझे जाने दिए गया, और अगर वो सच्चे होते तो मैं चीजें देख के बता सकती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत कह रही है, ठीक कह रही है। अच्छा, और बात मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा, एक मैं आपके लिए भी ना जी सर, कि सियासत के मैदान के जब सियासी बाप के जो बेटे होते हैं ना वो सियासी होते हैं, और जो बिजनेसमैन के जो डीलर के बेटे होंगे ना वो डीलर ही होंगे। तो बाप जो डिपेंड करता है उनका जीन कौन सा है, तो जीन जो है बड़ा मैटर करता है। चले वो तो ठीक हो गया सर, लेकिन आप लोग खुद मौरूसी सियासत के खिलाफ रहे। आप लोगों ने कहा उनके बच्चों का इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं, इस मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरी बात सुने, आजकल अगर देखिए मौरूसी क्या है, मौरूसी है कि पैराशूटर, ये जो ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हैं और वहीं से सर, ये इनका तो ड्राइंग रूम भी बरतानिया में पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये तो बड़ा सीरियस मसला है। जी अगर जशवीन जी, मैं मेहनत करता हूँ, आप मेहनत करती हैं, आपका ठीक है, आपके बाप दादा का नाम हो, कोई अर्ज नहीं। अगर वो मेहनत करके अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपने सोशल वर्क के बलबूते पे सियासत में कामयाब है तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। आप एक टीवी एंकर हैं, आपकी फैमिली में से आपके बच्चे अगर आते हैं और उनमें एबिलिटी है तो क्या उनपे वो कदगन लगा दी जाए कि वो आपके बेटे हैं? नहीं, अगर वो उनमें अंदर टैलेंट है, वो बोल सकते हैं, वो टीवी पे आए, उनका राइट बनता है। ये तो किसी को ये तो नहीं कह दिया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कदगन लगा दिया। हाँ, हमारा नहीं सर, आप लोगों ने कदगन लगाई, इस बात को माने। आप लोग ये बात तसलसल से कहते रहे कि उनके अगर पीटीआई उनके बच्चों के पास चली गई तो फिर आप पूछिएगा। ये बात नहीं है, पॉलिटिक्स कर रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी में एबिलिटी है, स्ट्रगल करके आ सकते आए। लेकिन सर इसके अंदर एक छोटी सी बात आपसे जरूर कहूंगी कि सर आई डू टेक एन एक्सेप्शन, आई डू नहीं सर। अच्छा जशवीन जी, जब मियां साहब अंदर थे तो कलसूम ने बीबी ने मुहिम चलाई। सर ये तो है ही पुरानी पार्टीज ना, ये तो है ही मौरूसी सियासत वाले। आज हमारी बहन, हाँ, आज हमारी बहनें स्ट्रगल कर रही हैं, हमारी बहनें स्ट्रगल कर रही हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वो भतीजे हमारे, वो अगर स्ट्रगल अपने बाप के लिए करेंगे तो उसको हम मनुष्यत नहीं। अच्छा सर, एक जो बात है ना इसके अंदर, नहीं सर इसके अंदर, नहीं सर इसके अंदर एक बात, आई डू टेक बात सुन ले, क्या इस वक्त फ्री लंच है? इस वक्त फस्तायत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ थोड़ा होना भी चाहिए। चले न्याय साहब, मेरी गुजारिश में सुन लें इसके अंदर के फस्तायत के खिलाफ या तो पाकिस्तान में आके खड़े हो, अमेरिका में जाके क्यों खड़े हो रहे हैं, एक तो ये बात है। दूसरी बात सर ये कि आई डू टेक एन एक्सेप्शन कि इमरान खान साहब के बेटे, सर गुजारिश सुन लेना, इमरान खान साहब के बेटे अपने वालिद की कंडीशन पर जाके जरूर बात करें, ह्यूमन राइट वायलेशंस पर जाकर जरूर बात करें, लेकिन हमारे मुल्क को डिक्लेयर करें वहां के मीडिया पर बैठ के कि यहाँ डिक्टेटरशिप है, हमारे निजाम को क्वेश्चन करें, ये जो डायरेक्ट पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रही है और वो भी किसी और मुल्क में बैठ के, तो इसके ऊपर तो सर एतराज भी बनता है हमारा। नहीं है, कौन सा एतराज बनता है? और उन्होंने एक सतह पे बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में भी आए, काबुल ने कहा कि पाकिस्तानी खाने कब का है, वो पाकिस्तान आए, पहले भी ट्विस्ट किया गया, अभी ट्विस्ट हो रहा है। तो असल चीज है कि उनके आने से इनको परेशानी है कि वो जब आएंगे उनपे तो केसेस नहीं है ना, उनको डराने की ये कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन वो आएंगे लोग इमरान खान की फैमिली, उनके बेटों पे, पार्टी पे एतबार करते हैं। आज भी अगर फस्तायत साइड पे रख दी जाए तो मैं आपको कहता हूँ 15 मिनट के बाद आप पाकिस्तान, मैं आपको एक 15 मिनट कह रहा हूँ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी इलाका, वहां से आप फस्तायत हटा दें, 15 मिनट के अंदर वो पूरा शहर अगर चौक पे ना बैठा हो तो मुझे बताओ।